बीजक के अंतर्गत हम बसंत का षष्ठम प्रकरण की जानकारी लेने जा रहे हैं, जिसमें कबीर साहब की वाणी ध्यान से संबंधित है। कृपया इसको आप गहराई से समझने की और सुनने की कृपा करेंगे। वासना त्यागी का बसंत उल्लास नित्य है। जाके 12 मास बसंत होय, ताके परमारथ बुझे बिरला कोई। बरसे अगिन अखंड धार, हरिहर भव बन 18 भार। पनिया आदर धरी न लोय, पौन गहे कसमलिन धोय। बिनु तरीवर फुले आकाश, शिव विरंची तहा लेई बास। सनकादि भूले भवर बोय, लख 84 जोइन जोय। जो तोहि सतगुरु सत लखाव, ताते न छूटे चरण भाव। अमर लोक फल लावे चाव, कहई कबीर बुझे सो पाव। भावार्थ इसका, वासना त्याग और निज स्वरूप स्थिति के कारण जिसके जीवन में 12 महीने मानो बसंत लगे हो और हर समय आनंद उल्लास हो, उसकी उत्कृष्ट स्थिति को कोई विरला समझ सकता है। निज स्वरूप स्थिति में जब कोई संत, उपासक, ज्ञानी पुरुष जब निज स्वरूप स्थिति में आता है, वासना का त्याग करता है, जिसके कारण उसके जीवन में 12 महीने मानो बसंत लगे हो और हर समय आनंद उल्लास हो, उसकी उत्कृष्ट स्थिति को कोई बिरला समझ सकता, कोई बिरला समझ सकता है। कौन बिरला? जिसने उसका अनुभव किया, जिसने जाना, वो उस स्थिति को समझ सकता है। ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। जैसे बसंत में धूप की अखंड धारा बरसती है और संपूर्ण वनस्पतियां हरी भरी हो जाती है, वैसे उक्त ज्ञानी के जीवन में ज्ञानाग्नि की अखंड धारा बरसती है और उसका अंतकरण रूपी वन हरा भरा हो जाता है। उसका अंतकरण रूपी वन क्या हो जाता? हरा भरा हो जाता है। बसंत में गर्मी बढ़ जाने से लोग पानी को बहुत आदर देने लगते हैं और पीने, नहाने आदि में उसका बहुत उपयोग करने लगते हैं तथा शरीर से निकले हुए पसीने से उत्पन्न मैल को शुद्ध करने के लिए खुले वायु का भी सेवन करने लगते हैं। वैसे जिसके जीवन में ज्ञानाग्नि की जितनी प्रचंडता बढ़ती है, वह उतना ही निर्णय वाणी को आदर देता है और नित्य के व्यवहार में उत्पन्न होती हुई मलिनता को विचार पवन से धोता है। जो विचार है उससे, विचार का जो पवन है, विचार का जो वेग है, उससे मलिनता को धोता है, तो अच्छे विचारों से अपने मलिन मन को धोता है। परमार के नाम पर हठ योगियों का बसंत चलता है। हठ योगी भी बसंत करते हैं, लेकिन कैसा चलता है? परमार्थ के नाम पर, जो क्षणिक है। उनके यहाँ बिना वृक्ष वन हुए आकाश में फूल खिलते हैं। हठ योगी के बिना वृक्ष और फूल के वन खिल जाते हैं, मतलब काल्पनिक वन है, कोई वास्तविकता नहीं है उसकी। अर्थात जब हठ योगी वायु को मूलाधार से ऊपर उठाते हुए ब्रह्मरंध्र यो ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, तो वहां कल्पित ब्रह्म रूपी फूल खिल जाता है, जिसमें शिव तथा विरंची जैसे महानुभावों ने भी सुगंधि ली है। शिव तथा विरंची जैसे महानुभावों ने भी ये सुगंधि ली है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। इसकी सुगंधि में सनकादि ऋषिजन भी भूल गए हैं। इनकी सुगंधि में सनकादि
ऋषि जन भी भूल गए हैं। चेतनात्मक संसार में घूमने वाला जो ये शरीर है और ये संसार है, उसी को उन्होंने ब्रह्म मान लिया है। तो ये साधक, यदि तुम्हें सद्गुरु सत्य स्वरूप का ज्ञान दे देंगे तो उनके चरणों की भक्ति तुम्हारे मन से छूट नहीं सकती। अमरलोक के फल को जान लेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो इसे समझेगा और जिसके मन में जिसके लिए उत्कृष्ट इच्छा होगी, वह इस स्थिति को प्राप्त करेगा। व्याख्या यह है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ये 6 ऋतु है, जिसमें भारतीय समय सारणी के अनुसार वसंत पहली ऋतु है और चैत्र वैशाख में पड़ती है। वसंत को ऋतुराज भी कहा गया, अर्थात समस्त ऋतुओं में वसंत श्रेष्ठ ऋतु मानी जाती है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे पुराने पत्ते तथा छाल छोड़ते और नए पत्ते और छाल ग्रहण करते हैं। बसंत की गर्मी आरंभ हो जाती है, संपूर्ण वनस्पति जगत हरा भरा हो जाता है। आप वसंत में बाग और वन में जाकर वहाँ की छटा देख सकते हैं। पेड़ पौधे में नए पत्ते और छाल तो आती ही है, उसमें मोर तथा फल फूल भी आते हैं। कामी लोग बसंत को काम का सहचर मानते हैं और वैराग्यवान संत निर्विकल्प वैराग्य का साधन। वसंत तो वही होती है, उसका सदुपयोग कल्याणकारी होता है तथा दुरुपयोग अकल्याणकारी। प्राकृत जगत एवं संसार में तो 12 महीने में केवल 2 महीने के लिए वसंत आता है, परंतु जो मनुष्य संसारिकता से ऊपर उठकर अपने स्वयं चेतन में निरंतर रमन करते हैं, उनके लिए मानो 12 महीने बसंत है। जिसका मन संसार के भोगों में लगे रहता है, उसके मन में सदैव आशंका, भय, चिंता तथा हर्ष शोक के द्वंद्व आते रहते हैं। परंतु जिनका मन अनित्य संसार के भोगों को सर्वथा छोड़कर नित्य निज स्वरूप चेतन में रमा है, उसका सुख कभी नहीं घटता है। संसारक्त आदमी तो बाहरी वसंतियों मोहक दृश्यों को पाकर उसमें आनंदित होता है, जो क्षणिक है, इसलिए उसका आनंद भी क्षणिक है। परंतु जो अपने अविचल एवं शाश्वत स्वयं चेतन में रमता है, उसका आनंद घट नहीं सकता, क्योंकि उसके आनंद का अवलंबन क्षणिक पदार्थ नहीं किंतु अविनाशी चेतन है। ये तो स्वयं में जो पुरुष रमन करता है, मानो पूरा जीवन का बसंत उल्लास आनंद उसके लिए है। परंतु ताके परमार्थ बुझे बिरला कोई, उसकी उत्कृष्ट स्थिति को, उसकी उच्चतम दशा को कोई बिरला ही समझेगा। साधारण आदमी संत को भी केवल इतना ही जान पाता है कि जैसे हम खाते पीते सोते जागते मानव है, वैसे ही संत कहलाने वाले लोग भी हैं। यह ठीक है कि संत कहलाने वाले सब लोग ऐसी उच्चतम स्थिति में नहीं होते, परंतु जो होते हैं उन्हें समझने वाला भी विरला होता है। व्यक्ति का निज स्वरूप चेतन ही सत्य है, उसका वासनाओं से मुक्त होना मोक्ष है। यही जीवन का उच्चतम दशा की और परमार्थ की स्थिति है। यह स्वयं वेद्य है। दूसरे को स्थिति का अनुमान वही करा सकता है जो स्वयं स्थिति में हो। श्रद्धा एवं समझ से इसे इस परोक्ष में यह धुंधल के में ही जान सकते हैं। बरसे आगिन अखंड धार, हरिहर भो बन 18 भार। एक मास ऋतु आगे धावे, कहावत के अनुसार किसी भी ऋतु के पिछले हिस्से में अगले ऋतु का आभास मिलने लगता है। जैसे जेठ आते ही वर्षा की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही बसंत ऋतु का पिछला महीना वैशाख आते ही
गर्मी खूब बढ़ जाती है। चैत्र वैशाखी वसंत ऋतु है और इसमें धूप बढ़ जाती है। वैशाख में तो धूप वैसे ही हो जाती है कि मानो आग की अखंड धारा बरस रही हो। परंतु आश्चर्य होता है कि संपूर्ण वनस्पति जगत इस समय हरा भरा हो जाता है और फलने फूलने भी लगता है। हरियर भो वन 18 भार में 18 भार ध्यान देने योग्य। 18 भार क्या है? कहते हैं कि फल वाली वनस्पति 4 भार, लताएं 4 भार, फूलों वाली 6 भार और कांटे वाली वनस्पति 4 भार होती है। 5,03,88,000 को दुना करने से जितना होता है उतना को पंडित जन एक भार कहते, अर्थात 10,07,76,000 प्रकार की वनस्पतियों को एक भार कहा जाता है। और पूरी वनस्पति अर्थात 18 भार की कुल संख्या होगी 1,81,39,48,68,000। रज्जब ने भी कहा है, जो माखी मधु काढ़ी ले शोधी 18 भार, जो रज्जब तत्व ही गहो तिन्नु लोक मंझार। सदगुरु कहते हैं कि जैसे बसंत में खूब गर्मी खूब पड़ने लगती है, साथ साथ संपूर्ण वनस्पति जगत हरा भरा हो जाता है, वैसे ज्ञानी के भीतर ज्ञानाग्नि की अखंड धारा बरसती है और उसका हृदय हरा भरा यो पुष्प पल्लवित हो जाता है। जैसे वसंत के ताप में वनस्पति जगत सूखने की अपेक्षा हरा भरा होता है, वैसे ही ज्ञान के ताप से हृदय का वन हरा भरा होता है। इस प्रकार ज्ञानी के हृदय कानन में सदैव बसंत ऋतु है और वह सदैव आनंदमय रहता है। पनिया आदर धरी न लोय, पवन गहे कसमली न धो। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में पानी और हवा दोनों काटे खाते हैं, परंतु वसंत ऋतु आते ही ये दोनों आदरणीय हो जाते हैं। पीने तथा नहाने के लिए पानी ज़्यादा उपयोग होने लगता है तथा खुली हवा में बैठकर लोग अपने शरीर के पसीने को सुखाना चाहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में निर्णय की वाणी ही मिष्ट वाणी है तथा विचार ही शीतल मंद सुगंध हवा है। समझदार ज्ञानी ही इसका आदर करता है। जिसमें जितना ज्ञान बढ़ेगा हम उतना निर्णय वाणियों को आदर देंगे और उतना ही विचार को प्रश्रय देंगे। अल्पज्ञानी तथा संकुचित व्यक्ति ही केवल परंपरा की पूछ पकड़े हुए अंधे अंधा पेलिया की कहावत चरित्रार्थ करता है। जिसका ज्ञान जितना बढ़ जाता है वह उतना ही उदार हो जाता है। वह कहीं से भी निर्णय वाणी ग्रहण कर लेता है, चाहे किसी मत या शास्त्र की हो, बालक बूढ़ा पागल आदि के मुख से निकली हो या दीवार पर लिखी हो। उदार ज्ञानी के लिए सत्य समान आदरणीय है। मनुष्य का कल्याण निर्णय वाणी से है, केवल परंपरा से नहीं। इसलिए निष्पक्ष मनुष्य सब जगह सार लेता है और विचार पवन से सदैव अपने मन के मैल को धोता है। जीवन के नित्य प्रति के व्यवहार में मनुष्य के मन में मैल आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए उसे दूर करने के लिए समझदार मनुष्य विचार पवन का सेवन करता है। विचारवान का मन उसी प्रकार निर्मल रहता है जैसे गंगोत्री की उछलती धारा। बिनु तरीवर फूले आकाश, शिव विरची तहां लेई बास। सनकादि भूले भवर बोय, लख 84 जोई न जोई। परमार्थ के नाम पर योग का भी एक वसंत है जिसका फल क्षणिक है। वैसे योग का अर्थ है मन की एकाग्रता, परंतु योग के नाम पर पूरा काल से अपनी चेतना से भिन्न किसी भास अध्यात्म को ही अपना लक्ष्य मानकर उसमें रमने की आदत रही है। योगी लोग श्वास को ब्रह्मांड योग खोपड़ी रूपी आकाश में चढ़ाते हैं। वहाँ शब्द नाद एवं ज्योति की चमक दमक को ब्रह्म मानकर उसी में भूल जाते हैं। बिनु तरीवर फूले आकाश का अर्थ भी यही है कि बिना पेड़ के अर्थात खोपड़ी के शून्याकाश में एक ज्योति की कल्पना की
उसे ब्रह्म माना, वही मानो आकाश का फूल है। शिव तथा ब्रह्मा जैसे ज्ञानी लोग भी उसी सुगंध लेने लगे। इतना ही क्या, सनक, सनदन, सनातन, सनत कुमार आदि भी उसी सुगंध में भूल गए, क्योंकि उन्होंने 84 लाख योनि रूपी जड़ चेतनमय संसार को ही ब्रह्म मान लिया। वस्तुतः अपनी चेतना एवं अपनी स्वयं चेतना से अलग ब्रह्म की कल्पना करना मानो आकाश के फूल की सुगंध लेने का मिथ्या प्रयास है। जो तो ही सद्गुरु सत लखाव, ताते न छूटे चरण भाव। कहीं देव साधकों से कहते हैं कि यदि तुम्हें सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे और वे सत्स्वरूप का बोध दे देंगे तो तुम निश्चय ही उसके चरणों की भक्ति में अचल हो जाओगे। किसी को फांसी की सजा मिली हो और उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया हो, इतने में कोई आकर उसे तख्ते से उतार ले, किसी डूबते हुए तथा आग के बीच में पड़े हुए को कोई बचा ले तो वह उसका कितना श्रद्धेय हो जाएगा। यह सहज समझा जा सकता है, परंतु इन घटनाओं में तो केवल क्षणिक देह की ही रक्षा हुई। देह की रक्षा आगे नहीं हो सकती। शरीर का नाश होना तो एक दिन है ही, वह चाहे आज हो या दूसरे दिन हो। वस्तुतः मनुष्य का परम रक्षक एवं उद्धारक वह है जो उसे भवसागर से बहने से बचा ले। इससे अविनाशी जीव की रक्षा होती है। ये तो अग्नि, जल, विष, फांसी से बचाने वाले की अपेक्षा सद्गुरु का उपकार महान है। जो जीव मानसिक पीड़ा से मुक्त होने की पथ में ला दे, उस सद्गुरु के समान उसका कोई उपकारी नहीं। इस बोध के महत्व का जिसे पता है, वह साधक सद्गुरु तथा संतों के चरणों में अचल श्रद्धा रखता है। वह गुरु संतों के प्रति लगी हुई श्रद्धा कभी नहीं छोड़ सकता। अमर लोक फल लावे चाव, कही कबीर बुझे सो पाव। हमारे मन में अमर लोक के फल पाने के लिए उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए। साहेब कहते हैं कि जो इसे बुझेगा वह पाएगा। हमारी अपनी चेतना ही अमर लोक है। जीव अमर है। यद्यपि जीव के शुद्ध स्वरूप स्वयं चेतन को छोड़कर कहीं बाहर अमरलोक नहीं है। हम भूलवश जड़ भोगों की चाहता रहते जो क्षणिक है। यदि हम अविनाशी निज स्वरूप की स्थिति की चाहना करें तो इसका मिलना सहज है। इसको ठीक से समझकर बाहर से इसमें लौट आना ही इसे पाना है, और यही अमरलोक का फल पाना है। अमरलोक अपना चेतन स्वरूप है, इसका फल है शांति। जो इस तत्व को समझ जाएगा वह शांति पा जाएगा, फिर उसके लिए निरंतर बसंत हो जाएगा, निरंतर बसंत हो जाएगा, निरंतर बसंत हो जाएगा। धन्यवाद।